फ्रेंड्स, फेसबुक पे कभी कभी ऐसे आपने फील किए होंगे कि किसी ने आपको फेसबुक पे कमेंट्स पे पीपी लिखा यानी प्राइस प्लीज लिखा और हमको पता ही नहीं चला। 4-5 दिन के बाद पता चला कि किसने पीपी लिखा था, प्राइस प्लीज लिखा था, और जब तक हमने रिप्लाई किए तब तक वो उसका काम हो चुका था। कभी ऐसे भी आपने देखा होगा कि किसी ने आपको कुछ रिव्यू दिया, पॉजिटिव रिव्यू दिया, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए था, लेकिन आपने वो मिस कर दिए। बहुत देर में देखे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता चला गया। कभी किसी ने आपके बारे में गलत कमेंट लिखा और आपने देखा नहीं, लेकिन आपके फेसबुक पेज पे जितने आपके जो फॉलोअर्स है, आपके जो ऑडियंस है, सबने देख लिया। कभी कभी ऐसे भी आपने फेस किया होगा, आपके पेज कोई और मैनेज कर रहे हैं, उसने क्या चेंज किया, क्या एडिट किया, आपको पता ही नहीं चल रहा है। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि इतने सारे नोटिफिकेशंस आता है, दिन भर फेसबुक में लगा रहता हूं, दिन भर परेशान हूं, किसने लाइक्स किया, किसने कमेंट्स किया, किसने फॉलो किया, किसने मेंशन किया, किसने टैग किया, इतने सारे नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं परेशान हो गया हूं। फ्रेंड्स, क्या इस टाइप की चीजों पे, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, आप भी फेस कर रहे हैं? फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर यस है, ये वीडियो बिल्कुल राइट वीडियो है। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक पेज पे नोटिफिकेशन कैसे सेट करें, यानी किस टाइप के नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए, किस टाइप के नोटिफिकेशन आप नहीं चाहते हैं, उसका सेटिंग कैसे करें, मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी ने लाइक्स किया, वो नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, आप डिसाइड कर पाएंगे। आपको किसने टैग किया, आपको किसने मेंशन किया, वो नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, आप डिसाइड कर पाएंगे। आपको किसने कमेंट्स किया, आपको किसने रिव्यू डाला, वो नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, आप डिसाइड कर पाएंगे। उसी के हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आएगा, यानी आप नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो टेक्निकल वीडियो है फ्रेंड्स, सिर्फ आपके लिए मैं बनाता रहता हूं। फ्रेंड्स, इस टाइप के और क्या वीडियो चाहिए प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, और एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले आपको आपके फेसबुक पेज पे लॉगिन कर लेना है। मैं मेरे पर्सनल फेसबुक पेज पे हूँ। उसके बाद आपको आपके बिजनेस पेज पे जाना है, जिस बिजनेस पेज का आप नोटिफिकेशन सेट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं एज एजेंसी हमारे पास काफी सारे बिजनेस पेज है। मैं मेरे आर इन डी डिजिटल जो है उस बिजनेस पेज पे आ चुका हूँ। देखिए मेरे जो आर इन डी डिजिटल का जो बिजनेस पेज है उस बिजनेस पेज पे आ चुका हूँ। इस बिजनेस पेज पे नोटिफिकेशन कैसे सेट करते हैं या आप नोटिफिकेशन पे कैसे कंट्रोल करेंगे वो मैं करके अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप देखिए नीचे जो सेटिंग्स लिखा हुआ है, नीचे जो मेरे माउस जहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ है उस पे डबल क्लिक करना है, या फिर इसको ओपन इन ए न्यू टैब करके इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए सेटिंग्स ओपन कर लिए हैं। तो जैसे ही सेटिंग्स ओपन किए हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए काफी सारे ऑप्शन है। लेफ्ट साइड में देखिए काफी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे एक जगह पे है देखिए नोटिफिकेशंस लिखा हुआ है। मेरे माउस जहाँ पे देखिए नोटिफिकेशंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, या फिर ओपन इन ए न्यू टैब करके आप ओपन कर लेना। तो मैं इसको ओपन इन ए न्यू टैब करके ओपन कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही ओपन कर लिया, यहाँ लिखा हुआ है देखिए पेज नोटिफिकेशन सेटिंग्स। अब ये पेज नोटिफिकेशन सेटिंग्स में आपको दो चीज देखना है। अगर आपका नोटिफिकेशन सारे ऑफ होंगे तो यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा होगा, अभी जैसे मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का नोटिफिकेशन ऑन होता है। देखिए मैं ये नोटिफिकेशन ऑन करता हूँ। जैसे मैंने ऑन किया तो ऐसे दिखाई देगा। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीजें हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे चीजें हैं। कुछ जगह पे नोटिफिकेशन ऑन है, कुछ जगह पे ऑफ है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन या ऑफ करना है तो आप यहाँ ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं। आपके पेज में क्या नोटिफिकेशन आया है अगर आपको चेक करना है, यहाँ देखिए पेज नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे आपके पेज में क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। इसको मैंने ओपन इन न्यू टैब किया। ये देखिए यहाँ हम चेक कर पाएंगे कि हमारे पेज में क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे आपको ये देखिए लेफ्ट साइड में आप ये देख सकते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन आए, ये हम चेक कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने को ये देखना है
जो पहला पेज है, पहला पॉइंट्स है, यहाँ देखिए रिसीव ए नोटिफिकेशन इन रियल टाइम ईच टाइम देयर इज एक्टिविटी और देयर आर अपडेट्स ऑन योर पेज। अगर हम इसको करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको चाहिए, एवरी टाइम आपके पेज में जो एक्टिविटी हो रहा है उसका नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि अभी किसी ने लाइक्स किया, या अभी किसी ने कमेंट्स किया, अभी किसी ने रिव्यू डाला, अभी किसी ने मेंशन किया, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी हमारे पेज में हो रहे हैं, वो भी रियल टाइम सेम टाइम पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर ये ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। उसके अलावा और एक ऑप्शन है, मान लीजिए कि ऐसे करेंगे तो शायद हमारा पेज ऑलरेडी ग्रोइंग है, बहुत अच्छे लेवल पे हमारा पेज काम कर रहा है, लेकिन अगर हर टाइम मुझे ऐसे नोटिफिकेशंस आए तो शायद मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ। ऐसे केस में भी हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन है, only get one scheduled notification per day on all activity and updates on your page। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पेज में जो नोटिफिकेशन है आपको एवरी टाइम रियल टाइम नहीं चाहिए, लेकिन दिन में एक ही बार आपका सारे नोटिफिकेशन का समरी आपको आ जाए। तो इस अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया जैसे, तो नीचे देखिए नीचे सारे जो ऑप्शंस थे वो हट गए, बट अभी यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, बाय सिलेक्टिंग scheduled notification you will receive a summary of all page interaction and groups activity every 12 to 24 hours। You can control specific types of notification by choosing to receive notification in real time। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप ये स्केड्यूल वाले ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो दिन में आप 12 टू 24 आवर्स के अंदर एक बार आपको नोटिफिकेशन आएंगे, जिस टाइम पे आपको आपके पेज के सारे समरी एक ही साथ बता देंगे। यानी यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप इनिशियल स्टेज पे है तो उस टाइम पे आपको ये वाले नोटिफिकेशन ऑन रखना जरूरी है, जो है आपको रियल टाइम सारे चीज पता चले। बाई चांस मान लीजिए कि किसी ने आपको कमेंट्स किया तो आपको उस कमेंट्स पे रिप्लाई करना है, किसी ने आपको रिव्यू दिया तो आपको उस रिव्यू पे रिप्लाई करना है, किसी ने आपको मेंशन किया, टैग किया, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर इनिशियल स्टेज है हमारे फेसबुक पेज का या हम अभी शुरू किए हैं, तो उस केस में ये ऑप्शन बेहतर है, जो पहला वाला ऑप्शन, ताकि हमें रियल टाइम पता चले। यहाँ ये भी चीज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि सोशल मीडिया में हमारा काफी सारे टाइम जा रहा है, काफी सारे टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हर नोटिफिकेशन को हम चेक कर रहे हैं और पूरा दिन इसमें हम पड़े रहे हैं, तो हमारा दूसरा काम भी अफेक्ट हो जाएगा, तो नुकसान भी हो सकता है इनडायरेक्टली। तो ये आपको ध्यान रहे। तो आपके पेज के स्टेज के हिसाब से आप ये डिसाइड करिए कि दिन में एक बार चाहिए या एवरी रियल टाइम चाहिए। अभी मान के चलते हैं कि एवरी रियल टाइम चाहिए। अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये देखिए थोड़ा सा नीचे जैसा आए, यहाँ पे आप डिसाइड ये कर सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशंस, एक तो आपके नोटिफिकेशंस जो है आपके ऐप्स में आ जाता है, नंबर वन। उसके अलावा अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, यहाँ देखिए अलाउ ईमेल नोटिफिकेशन, यानी आपको एवरी टाइम ईमेल्स चाहिए। यहाँ पे देखिए अलाउ एसएमएस नोटिफिकेशन, मतलब आपको एसएमएस भी आएंगे। तो ये अगर आप मतलब ऑन कर लेते हैं तो एवरी टाइम आपको ईमेल्स में आएंगे। अगर इसको ऑफ करते हैं तो आपको, ये देखिए मैंने ऑफ किया तो मुझे ईमेल में नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए। देखिए अलाउ एसएमएस नोटिफिकेशन अगर मैं ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना है तो इसको ऑफ कर सकते हैं। इसमें एक चीज बोलूंगा कि अगेन इनिशियल डेज पे ये आपको ऑन रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं। अगर आपका पेज काफी ग्रोइंग है तो आप इसको ऑन नहीं भी रखेंगे चलेगा, अदरवाइज ये आपको कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर सकता है, आपका दूसरा काम हैम्पर होगा। अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं शी, यहाँ देखिए कि रिसीव नोटिफिकेशन फॉर, इसका मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन किस चीज के लिए चाहिए। इसको मैं शो मोर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कितने सारे ऑप्शन है, जैसे कि देखिए किसी ने न्यू मैसेज किया आपको, न्यू पेज चेक इन हुआ, या फिर न्यू पेज किसी ने मेंशन किया, न्यू पेज रिव्यू, मतलब ऐसा है कि ये सारे आप देख सकते हैं, न्यू पोस्ट कमेंट्स, न्यू लाइक्स ऑन पेज पोस्ट, न्यू सब्सक्राइबर टू इवेंट, मतलब ये ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किसका नोटिफिकेशन ऑन रखना है। चलिए मैं शुरू से बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारा
हम न्यू मैसेज है तो डेफिनेटली न्यू मैसेज जो है आपको ऑन रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमारा बिजनेस बहुत डिपेंडेंट है। अगर हम किसी का मैसेज आता है हम उसको इमीडिएट रिप्लाई करना चाहते हैं तो शायद आपको ये न्यू मैसेज ऑन रखने पड़ेंगे। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा इतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, बस एक बार पता चले ठीक है, तो इसके लिए आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं। सो अगर आपको इमीडिएटली रिप्लाई करने का जरूरत है तो न्यू मैसेज आपको ऑन रखना चाहिए। सिमिलरली ये देखिए न्यू पेज चेक इन, अगर आपका कहीं पे फिजिकल स्टोर है, ऐसे केस में आप जानना चाहते हैं कि किसी ने चेक इन किया तो ऐसे केस में आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, आपको लग रहा है तो ऐसे केस में आप इसको ऑन रख सकते हैं। अदरवाइज आपकी इच्छा आप ऑफ भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए न्यू पेज मेंशन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे पेज को किसने मेंशन किया तो वो मुझे नोटिफिकेशन आए तो इसको आप ऑन रख सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको आप ऑफ रख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ देखिए न्यू पेज रिव्यू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेज के बारे में किसी ने अच्छा रिव्यू दिया, पॉजिटिव रिव्यू दिया, तो आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, आपको उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए ये ऑन रखना चाहिए। सिमिलरली अगर किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया तो आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आपको रिव्यू का तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा आपको ऑन रखना चाहिए। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं न्यू पोस्ट कमेंट्स। आपने मान लीजिए कि कुछ एवरीडे आपका रेगुलर पोस्ट होता है, तो आपके पोस्ट में कोई कमेंट्स करते हैं पीपी, लोकेशंस अवेलेबल है कि नहीं है स्टॉक में, तो ऐसे कमेंट्स आते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसके लिए मेरा सुझाव है कि न्यू पोस्ट कमेंट्स जो है इसको भी आप ऑन रख सकते हैं। अगर ऑन करना है तो ऑन करें, ऐसा अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप डिसाइड करें। सिमिलरली ये देखिए न्यू लाइक्स, अगर इनिशियल डेज का पेज है तो न्यू लाइक्स अगर किसी ने करता है उसका ऑन रखना चाहिए। अगर आपका पेज में काफी आपका फॉलोअर्स है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर अभी इसको ऑन करने का जरूरत है कि नहीं जरूरत है। सिमिलरली न्यू लाइक्स ऑन पेज पोस्ट में कुछ लाइक्स है, इसको अगर आपका पेज ग्रोइंग है तो जरूरत नहीं है, अगर इनिशियल डेज है तो जरूरत है। ये देखिए न्यू सब्सक्राइबर टू इवेंट, मान लीजिए कि आपने कुछ इवेंट आप क्रिएट किए हैं, उस इवेंट्स को अगर किसी ने सब्सक्राइब करा तो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो ऐसे केस में आपको जरूर ऑन रखना चाहिए। अगर आपने कोई भी न्यू इवेंट्स आपने क्रिएट नहीं किए हैं तो इसको ऑन रखने का शायद जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ देखिए न्यू शेयर्स फॉर पेज पोस्ट, न्यू फॉलोअर्स ऑफ पेज, आपके पेज में अगर कोई न्यू फॉलोअर्स हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आप लेना चाहते हैं, अगर यस तो इसको ऑन करिए, अगर आप नोटिफिकेशन नहीं लेना चाहते हैं तो इसको ऑफ करिए। सो इसके अलावा अब ये जो नीचे दो जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका बिजनेस पेज है और आपके बिजनेस पेज आप अकेले नहीं, मल्टीपल लोग आपके बिजनेस पेज हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे एडिटर्स है, तो ऐसे केस में ये दोनों ऑप्शन आपको ऑन रखना चाहिए। इसका मतलब ये है देखिए एडिट्स टू कमेंट्स यू हैव रिटन या एडिट टू पोस्ट यू हैव रिटन, यानी अगर आपने कुछ पोस्ट किए हैं लेकिन आपके जो दूसरे एडिटर्स है उसने आपके पोस्ट में कुछ एडिट किए हैं, कुछ कमेंट्स किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, आपको नहीं पता चलता है अगर आप ये नोटिफिकेशन ऑफ रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर हमारे जो दूसरे एडमिन है या दूसरे एडिटर है कुछ भी एडिट करते हैं तो मुझे पता होना चाहिए, इसके लिए इसको आप करिए ऑन, तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं ये वाले ऑप्शन देखिए ग्रुप्स, अगर इसको आप जानते हैं फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स है, अगर आपके पेज किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट्स है या आपने किसी ग्रुप ज्वाइन किए हैं तो आप उस ग्रुप में कुछ भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर पता होना चाहिए तो इसको आप ऑन रखिए। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं मुझे नहीं पता होना चाहिए, मैं अपने आप देख लूंगा, तो ऐसे केस में ये ऑफ रखना चाहिए। तो ये ग्रुप के लिए है, ये जरूरी है अगर आप बहुत सारे ग्रुप में हैं। सो डिपेंड्स, आप उसके हिसाब से डिसाइड करिए। इस तरीके से फ्रेंड्स आप डिसाइड कर पाएंगे, यानी आपका फेसबुक बिजनेस पेज का जो नोटिफिकेशंस होगा आपको कंप्लीट नोटिफिकेशंस के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। जिस चीज का नोटिफिकेशन जरूरी है आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही ऑन करिए, जिसका जरूरत नहीं है उसको ऑफ रखिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में अराउंड 100 वीडियो है,
आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कंप्लीट टेक्निकल वीडियो है, कंप्लीट नॉलेज शेयर किया हुआ है, तो आपको पेड कोर्स करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपको एंड स्क्रीन में हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे फेसबुक सीरीज जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आपको लगता है कि ये सीरीज ये वीडियो किसी काम के है, किसी के काम के है, तो आप प्लीज़ उनको जरूर शेयर करना। हाँ, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड कंप्लीट टेक्निकल वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।